ये रामकृष्ण की आत्माएं जो शास्त्रों में गाई हुई हैं, वो ही जन्म मरण के चक्र में आते आते जो सतयुग के आदि में नारायण थे, विष्णु रूप थे, वो जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में नर बन जाती है। नर नारायण बनता है। कौन बनाता है? कोई तो बनाता होगा। गीता में गायन है मनुष्य को देवता बनाने का। मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो देवता बनता है, दुष्ट कर्म करता है तो राक्षस बनता है। दुष्ट कर्म करना किसने सिखाया? जो सतयुग त्रेता में देवताएं थे, वो द्वैतवादी युग द्वापर में आकर के कैसे मनुष्य बन गए? मननात् मनुष्य कहा जाता है। जो मन को चलाता है वो मनुष्य कहा जाता है। जिसका मन चलायमान होता है। 10 इंद्रियों में मुख्य है मन। मन को जीत लिया तो सारी इंद्रियों को जीत लिया। मनुष्य इंद्रियों को कंट्रोल कर नहीं सकता। इसलिए गीता में दिखाया हुआ है कि इंद्रियों रूपी घोड़ों को भगवान ने आकर के कंट्रोल किया। नर अर्जुन का रथ था। वो रथ एक प्रतीक है। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, शरीरम रथम विद्धे इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा कहा जाता है। तो कोई स्थूल रथ आकर के भगवान ने नहीं संभाला था। कोई स्थूल घोड़ों को कंट्रोल नहीं किया था। भगवान ने तो नर अर्जुन के बुद्धि रूपी लगाम अपने हाथ में ली थी। गीता की श्रीमत दी थी, श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में सबकी मत मारी हुई है, इसलिए सब दुखी होते हैं। कहा भी जाता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। सुंदरमति कौन देगा? सुंदरमति, मति माने बुद्धि, वो ही दे सकता है जो बुद्धिमानों की बुद्धि हो। जिसका मन चलायमान न हो, सदैव अमन हो, वो ही संसार में अमन चैन स्थापन कर सकता है, शांति और सुख की दुनिया बना सकता है। वो है परमपिता परमात्मा शिव। ज्योति बिंदु, निरंजन निराकार कहा जाता है। निराकार इसलिए कि वो इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। जैसे हमारी आत्मा शरीर से जब निकल जाती है तो आंखों से नहीं दिखाई देती है, आंखें बटन हो जाती हैं। आत्मा जब थी शरीर में तो आंखें बटन नहीं दिखाई देती थी, आंखों में चैतन्यता दिखाई देती थी, रोशनी दिखाई देती थी। वो रोशनी, वो ज्योति बिंदु शरीर में से निकल जाता है तो कहा जाता है मृत चूला। तो जैसे हमारी आत्मा ज्योति बिंदु है, निराकार है,
देखने में नहीं आती। ऐसे ही बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी निरंजन निराकार है। हमारी आत्माओं को अंजन लगता है, कालिमा लगती है, कुकर्म करते हैं तो अंजन लगता है, सुकर्म करते हैं तो सुकर्म हमको अगले जन्म में सुख का फल देते। लेकिन वो परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पाटधारी राम, जो कलयुग के अंत में नारायण कहो, शंकर कहो, प्रजापति कहो, इन नाम रूपों से शास्त्रों में गाया हुआ है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पति, जिसको कहते हैं पतियों का पति, बापों का बाप, उसको जन्म देने वाला कोई नहीं। मानते भी हैं कि शंकर को जन्म देने वाला पिता कोई नहीं बता सकता। वो जगत पिता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत का पिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। परंतु वो पहचान में कैसे आता है? तब पहचान में आता है जब सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है। प्रवेश करके गीता के शब्दों में बताता है कि हे अर्जुन, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। कलयुग के अंत में आकर के सब मनुष्य आत्माएं जर्जरीभूत हो जाती है। मुसलमान लोग तो कहते हैं कब्र दाखिल हो गया। अब वास्तव में आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। कब्र दाखिल होना या मिट्टी में मिल जाना ये कोई बात ही नहीं है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पांच तत्व में मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। अजर अमर अविनाशी आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। परंतु वो तुरीय है। किन अर्थों में? हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, दुख और सुख भोगती हैं, और वो परमपिता परमात्मा से वह अभोक्ता है। न सुख भोगता है और न दुख भोगता है। सिर्फ कलयुग के अंत में आकर के वो प्रवेश होकर के कल्प का अंत करता है, दुख की सृष्टि का अंत कर देता है। इसलिए उसका नाम है कल्पांतकारी। सारे कल्प का अंत करता है और नए कल्प की शुरुआत करता है। नए कल्प की शुरुआत सुख की शुरुआत करता है। आत्माएं देह के बंधन में आना शुरू होती हैं सतयुग के आदि में, परंतु आत्मिक स्थिति में रहने के कारण सुख ही सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव नहीं हो सकता। आज मनुष्य अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गया। सुबह से लेके शाम तक देह भान में रहता है।